आदाब। हेडलाइंस उर्दू में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ सैयद अनवारुल्लाह गौरी। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। को पेश करने में ताउन किया है डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। वजीर आजम मोदी मलेशिया के 2 रोजा दौरे पर रवाना। दिफाई और सिक्योरिटी ताउन को मजीद मजबूत बनाने का अज़्म। दो तरफा ताल्लुकात को नई रफ्तार मिलने की उम्मीद। हिंदुस्तान और अमेरिका के दरमियान उबूरी तिजारती मुआहदे के मुसवदे पर इत्तेफाक। व्हाइट हाउस ने हिंद अमेरिका मुश्तरका बयान कर दिया जारी। हिंद अमेरिका तिजारती मुआहदा मुल्क के बरामद कुनिंदगान के लिए $30 ट्रिलियन की मंडी खोलेगा। मरकजी वजीर पीयूष गोयल का तासुर। किसानों और माहीगीरों को बड़ा फायदा होने का दावा। ओवैसी की बीजेपी और आरएसएस पर सख्त तनकीद। पूछा, मुल्क का ऑयल मिनिस्टर कौन? अमेरिका की तरफ से मुल्क के लिए फैसले आने पर उठाए सवाल। सदर मजलिस तेलंगाना मुनिसिपल इंतखाबात की मुहिम में मसरूफ। निजामाबाद में चलाई इलेक्शन मुहिम। हजरत शाह जलाल बुखारी के मजार पर दी हाजिरी। जौहरी सलाहियत से लैस अग्नि-3 मिसाइल का कामयाब तजुर्बा। 3000 किलोमीटर से जायद दूर तक के अहदाफ को निशाना बना सकती है मिसाइल। बिहार के आजाद रुकने पार्लियामेंट पप्पू यादव गिरफ्तार। सन 1995 के जालसाजी केस में पटना पुलिस की कार्रवाई। पप्पू यादव ने कहा, बिहार हुकूमत पर तनकीद की वजह से बनाया जा रहा है निशाना। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी आज से मलेशिया के 2 रोजा सरकारी दौरे पर कुआलालंपुर पहुंच रहे हैं। पीएम मोदी मलेशिया दौरे के लिए दिल्ली से रवाना हो चुके हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने मलेशिया के 2 रोजा दौरे पर रवाना होने से कबल कहा कि हिंदुस्तान मलेशिया के साथ दिफाई और सिक्योरिटी ताउन को गहरा करना चाहता है, साथ ही साथ इक्तिसादी और इख्तराई शराकतदारी को भी मजीद मजबूत बनाना चाहता है। वज़ीर आज़म ने अपने बयान में कहा कि भारत और मलेशिया के तारीखी रिश्तों ने हालिया बरसों में मुसलसल पेशरफ्त देखी है और उनका ये दौरा दो तरफा ताल्लुकात को नई रफ्तार देगा। वज़ीर आज़म अनवर इब्राहिम की दावत पर यह दौरा कर रहे हैं। कुआलालंपुर में वज़ीर आज़म के इस्तकबाल के लिए पोस्टर्स और बिलबोर्ड्स आवेजा भी किए गए हैं। पीएम मोदी के दौरे में तिजारत, नई टेक्नोलॉजी, समंदरी शोबे में ताउन, तवानाई और तालीम समेत मुख्तलिफ शोबों में हिंद मलेशिया जामे स्ट्रेटेजिक शराकतदारी को मजीद मजबूत बनाने पर बातचीत होगी। वफूद सतह पर मुज़ाकिरात होंगे और साथ ही याददाश्त मफाहिमत पर दस्तखत भी मुतवक्को है। production chain or value chain of semiconductors converging in India in a big way. Here, I want to emphasize 2 points when it comes to Malaysia. Malaysia has experience of semiconductor industry for about 4 decades. Now, in fact, Malaysia figures among the, particularly in the testing and packaging sector. They have close to 13 to 15% of global contribution, and also it is one of the largest exports from Malaysia happens in the semiconductors. Now, over the last 4 decades, a significant development happened in the what we call ancillary units, for simpler sake of explaining this, which are supporting the global semicon majors. Who are there who are there from, let's say, Taiwan to South Korea, Japan, US. They're based in Malaysia. And over the last 4 decades, close to, I think, a number could be anywhere over to 3,000 Malaysian companies who are supporting this big companies, and now they're well developed. We see a huge potential for similar we need a similar ecosystem in India for our semicon growth. Now, this is where the role. व्हाइट हाउस ने एक अहम बयान जारी किया। हिंदुस्तान और अमेरिका के दरमियान एक उबूरी तिजारती मुआहदे के फ्रेमवर्क पर मुश्तरका बयान जारी किया गया। इस बयान के मुताबिक दोनों ममालिक ने एक ऐसे मुसवदा मुआहदे पर इत्तेफाक किया है जो मुस्तकबिल में जामे दो तरफा तिजारती मुआहदे की राह हमवार करेगा। मुश्तरका बयान में कहा गया है कि हिंदुस्तान अमरीकी सनती मसनूआत और मुतादिद ग़िज़ाई व ज़रई अशिया पर टैरिफ ख़त्म करेगा या कम करेगा, जिनमें खुश्क अनाज, जानवरों की खुराक, मेवेजात, फल, सोयाबीन तेल, शराब और स्प्रिट्स शामिल हैं।
इसके बदले अमेरिका हिंदुस्तान से दरामद होने वाली मसनूआत पर बाहमी टैरिफ को 18% तक महदूद करेगा। व्हाइट हाउस के मुताबिक नई दिल्ली की जानिब से रूसी तेल की दरामद सिफर करने के अज़्म के बाद अमेरिका हिंदुस्तान से आने वाली अशिया पर आयद 25% इजाफी ड्यूटी वापस ले रहा है। दोनों ममालिक ने इस फ्रेमवर्क पर फौरी अमल दरामद से इत्तेफाक किया और साथ ही जल्द अबूरी मुआहदे को हतमी शक्ल देने की हामी भरी है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने हिंदुस्तान और अमेरिका के दरमियान अबूरी तिजारती मुआहदे का खैर मकदम किया। तिजारती मुआहदे के फ्रेमवर्क पर इत्तेफाक को पीएम मोदी ने दोनों ममालिक के लिए बड़ी खुशखबरी करार दिया। इन्होंने कहा कि यह फ्रेमवर्क बढ़ते हुए बाहमी एतमाद और शराकतदारी की अक्कासी करता है। वज़ीर-ए-आज़म ने सदर डोनाल्ड ट्रंप का शुक्रिया अदा किया और कहा कि यह मुआहदा मजबूत और काबिल एतमाद सप्लाई चेन्स को फरोग़ देगा और आलमी तरक्की में भी मददगार साबित होगा। इन्होंने मजीद कहा कि इस फ्रेमवर्क से मेक इन इंडिया को तक़वियत मिलेगी और किसानों, ताजिरों और MSMEs, स्टार्टअप्स और माहीगीरों के लिए नए मौके पैदा होंगे। मरकजी वज़ीर तिजारत व सनत पीयूष गोयल ने इस पेशरफ्त पर अहम बात कही है। उनका कहना है कि हिंद अमेरिका तिजारती मुआहदा हिंदुस्तानी बरामद कुनिंदगान के लिए $30 ट्रिलियन की अमेरिकी मंडी के दरवाजे खोल देगा, जिससे बिलखुसूस MSMEs, किसानों और माहीगीरों को फायदा होगा। सोशल मीडिया पर जारी बयान में पीयूष गोयल ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की क़ियादत में अमेरिका के साथ अबूरी तिजारती मुआहदे के फ्रेमवर्क पर इत्तेफाक हुआ, जिससे बरामदात में इजाफा होगा और ख़वातीन व नौजवानों के लिए लाखों नई मुलाजिमतें पैदा होंगी। उन्होंने बताया कि इस मुआहदे के तहत अमेरिका हिंदुस्तानी मसनूआत पर बाहमी टैरिफ कम करके 18% करेगा, जिससे टेक्सटाइल, मलबूसात, चमड़ा, जूते, प्लास्टिक, रबड़, नामियाती केमिकल्स, होम डेकोर, दस्तकारी और मिशनरी के शोबों को बड़ा फायदा मिलेगा। इसके अलावा जेनरिक अद्वियात और जवाहरात व हीरों और हवाई जहाजों के पुर्जों पर टैरिफ सिफर हो जाएगा। पीयूष गोयल ने वाज़ेह किया कि यह मुआहदा किसानों के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाता है और मकई, गंदम, चावल, दूध और दीगर हसास ज़ैरी व डेयरी प्रोडक्ट्स को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया गया। ईरान के सफीर मोहम्मद फ़तेह अली ने चाबहार बंदरगाह को इलाकाई राबताकारी के लिए निहायत अहम करार दिया। इन्होंने कहा है कि इस मंसूबे पर हिंदुस्तान और दीगर ममालिक के साथ ताल्लुकात को मजीद मजबूत किया जाना चाहिए। दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए ईरानी सफीर ने कहा कि चाबहार बंदरगाह खित्ते में तिजारत और ट्रांजिट के फरोग में कलीदी किरदार अदा करती है। Second question about the port of Chabahar. You know that the port of Chabahar is vital and can play a good role for the accessing to Afghanistan and Central Asia. And we have a good relation with some countries, particularly India, and believe that we should boost or expand our relation in these issues. Second question about the port of Chabahar. You know that the port of Chabahar is vital and can play a good role for the accessing to Afghanistan and Central Asia. And we have a good relation with some countries, particularly India. झारखंड के कोडरमा से खबर है, वजीर आला हेमंत सोरेन ने मरकज की बीजेपी हुकूमत पर शदीद तनकीद की और इल्जाम आयद किया कि मादनी वसाइल से मालामाल होने के बावजूद झारखंड को मुसलसिल नजरअंदाज किया जा रहा है। कोडरमा में एक अवामी जलसे से खिताब करते हुए हेमंत सोरेन ने मुजव्वज़ा हिंद अमेरिका तिजारती मुआहदे को निशाना बनाया। कहा कि इस मुआहदे से गैर बीजेपी हुकूमतों वाली रियासतों को नुकसान पहुंचेगा। उन्होंने इल्जाम लगाया कि मरकज की पॉलिसियां रियासती मफादात के खिलाफ हैं और वफाकी ढांचे को कमजोर कर रही हैं। अपना हक अधिकार लेके हम लोग रहेंगे, क्योंकि वो सारी चीजें आपके लिए है। और आज केंद्र सरकार को देखिए, अभी बजट इनका बना, झारखंड को ठेंगा दिखा दिया। अगर हम लोगों ने ठेंगा दिखा दिया, पूरा देश अंधकार में चला जाएगा। हम लोग इस संघीय ढांचा में कुत्ते बिल्ली की तरह नहीं लड़ना चाहते। आप लड़िए, आप राजनीतिक और लोकतांत्रिक ढंग से लड़िए। अगर उस तरीके से भी लड़ना होगा तो उसमें भी झारखंड पीछे नहीं है।
हमारे पास इतनी ताकत है और वो ताकत उनको भी मालूम है। और आज केंद्र सरकार ने जो लगभग 52-53 लाख करोड़ रुपए का बजट बन रहा है, आज इन लोगों ने विदेश में अमेरिका के साथ ऐसा करार कर लिया है कि अपना बजट का 85% खर्चा अमेरिका को देके आएगा। तेलंगाना के निजामाबाद से खबर है, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर बैरिस्टर ओवैसी ने जिले निजामाबाद के बोधन कस्बे में हजरत सैयद शाह जलाल बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की मज़ार पर चादर पेश की और फिर दुआ की। इसके बाद बैरिस्टर ओवैसी ने तेलंगाना म्युनिसिपल इंतखाबात के सिलसिले में एक इंतखाबी जलसे से खिताब किया। बल्दियाती इंतखाबात में मजलिस की हिमायत करने की उन्होंने अवाम से अपील की। निजामाबाद में AIMIM सदर ने घर घर जाकर इंतखाबी मुहिम चलाई और अवामी मसाइल सुलकर उन्हें हल करने का यकीन दिलाया। इसी दौरान खिताब में उन्होंने मुंबई हमलों का जिक्र करके मोदी हुकूमत पर तनकीद की। नेशनलिज्म, देशभक्ति, अरे चीन का मामला आया तो तुम खामोश हो गए। और मैं निजामाबाद में खड़े होकर बीजेपी के लोगों से बोल रहा हूं, जिस तरह वेनेजुएला में अमेरिका की फौज घुसकर वहां के सदर को उठाकर लेकर चले गए, मोदी जी हम आपसे कह रहे हैं, जो मुंबई में पाकिस्तान से दहशतगर्द आकर कई भारत के लोगों को मारे, निजामाबाद के बच्चों को नहीं मालूम होगा जब मुंबई पर पाकिस्तान के टेररिस्ट हमला कर रहे थे, वीटी स्टेशन के ऊपर निजामाबाद की एक हमारी बेटी नई दुल्हन बन के गई थी, उसको वहां पर गोली मारकर उस बच्ची को शहीद कर दिया गया था। मोदी जी, निजामाबाद की आवाम आपसे कह रही है कि पाकिस्तान में घुसकर हाफिज सईद को और वो जैशे मोहम्मद के वो गिड्डे को पकड़ कर लेकर आओ, भारत में लाओ, लाकर उन पर केस चलाओ। आप करेंगे मोदी जी? आप करेंगे मोदी जी? करना पड़ेगा। अगर अमेरिका कर सकता है वेनेजुएला में घुसकर, आप अपनी फौज को भिजाओ, तभी जाकर पाकिस्तान से आतंकवाद खत्म होगा, वरना ये तेलंगाना म्युनिसिपल इंतखाबात के सिलसिले में सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी ने एक अवामी इज्तिमा से खिताब किया। इन्होंने वोटरों से अपील की है कि वो हर वोट को कीमती समझें और कहा कि ये इंतखाब इंतहाई अहम है। खिताब के दौरान बैरिस्टर ओवैसी ने बीजेपी और RSS पर सख्त तनकीद की है। उन्होंने इल्जाम लगाया कि कोरोना के दौर से ही चीन की दरअंदाजी का मामला उठाया जा रहा है, लेकिन हुकूमत ने संजीदा इक़दामात नहीं किए। सुनो RSS वालों, बीजेपी वालों, तुम भारत से राष्ट्रवाद, देशभक्ति की बात करते हो ना। इस देश का पेट्रोलियम मिनिस्टर कौन है? हरदीप सिंह पुरी है या ट्रंप है? बोलो। ट्रंप अमेरिका में बैठकर गोरी चमड़ी वाला बोल रहा है तुम रशिया से तेल नहीं लेना, तुम वहां से लो। अबे तू होता कौन है भाई? तू अमेरिका का सदर है, हमको बोल रहा उन्हें, तो मोदी जी बोल रहे यस प्लीज। अरे तेल भी हम नहीं ले सकते। RSS वाला बोला ये देशभक्ति है। क्या अमेरिका इंडिया को इररिलेवेंट नहीं कर दे रहा है? बताइए आप। और आप बोलते देशभक्ति, ना कोई घुसा है ना कोई घुसने देंगे। चीन घुस के बैठा हुआ है मोदी जी। मैं बोल रहा था कोविड के जमाने से मैं पुकार कर कह रहा था चीन घुस के बैठा हुआ है। भारत की फौज के आर्मी चीफ की किताब के इख्तिसाबात कैरावैन मैगजीन में छापे गए। जनरल साहब लिख रहे हैं कि लद्दाख में चीन की फौज टैंक आना शुरू हुए। जनरल साहब ने वजीर आजम के ऑफिस को फोन किया, वजीर दिफा से बातचीत की, NSA से बातचीत की,
जितने जिम्मेदार हैं उनसे बात करके कहा कि चीन की फौज आ रही, क्या करूं। टाइम दिया उन्होंने, ये टाइम को 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटे हो गए। और बाद में थोड़ी देर के बाद जर्नल साहब बोलते हैं और वो मैगजीन लिखता है कि वजीर दिफा जनाब राजनाथ सिंह साहब ने कहा कि जो उचित है वो करिए। सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी इसी दौरान आसाम के चीफ मिनिस्टर पर भी तनकीद करने से नहीं चूके। निजामाबाद में इज्तिमा से खिताब करते हुए उन्होंने हिमांता बिस्वा शर्मा पर सख्त तनकीद की। ओवैसी ने मुसलमानों के खिलाफ मुबैना बयानात और रवैये पर भी एतराज किया। आसाम का एक मुख्यमंत्री है, 2 रुपये है किसी के पास? ये 2 रुपये दो, 2 रुपये का कॉइन दलो। ये 2 रुपये है। आसाम का चीफ मिनिस्टर बोल रहा है कि अगर वहां के मियां मुसलमान ऑटो में किसी को बिठा कर लेकर गए, 5 रुपये अगर ऑटो का किराया है तो 4 रुपये दो। हेमंत बिस्वा शर्मा, ये 2 रुपये की भीख तेरे को देता हूं मैं, लेता क्या तू? बोल तू 2 रुपये का भिखारी है, मेरे को, मैं जानता हूं तेरे को। तू सिर्फ इतना कम आदमी है, इतना छोटा आदमी है कि गरीब जो ऑटो चलाता 5 रुपये 4 रुपये ले कहां लेता? बोल, देता हूं आके तेरे को, डालूं तेरे अकाउंट में, डाल दूं ये 2 रुपये को। बताइए आप, क्या है ये? भारत के आईन पर कसम खाते हम तमाम लोग। वो आईन बोलता है कि सब बराबर हैं, कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए, मुख्यमंत्री हो, किसी को भी, प्राइम मिनिस्टर हो। मगर बोलता नहीं, मियां होंगे तो ऐसा करेंगे, वोट डालना है तो बांग्लादेश में जाके वोट डालो। आसाम में तरकारी की कीमत बढ़ गई तो मियां जिम्मेदार है। अरे क्या है ये? तुम क्या करना चाहते हो? और बोलता है कि अब जब ये होगा, SIR होगा तो नाम निकाल देंगे। लो भाई 2 रुपये आपके, अब नहीं लेता हूं, बोल रहा हूं, ले लो। पटना से खबर है, बिहार के पूर्णिया से आजाद रुकने पार्लियामेंट राजेश रंजन अलमारूफ पप्पू यादव को पटना पुलिस ने जुमा की रात देर गए गिरफ्तार किया। सन 1995 की एक जालसाजी के मुकदमे में यह गिरफ्तारी की गई है। गिरफ्तारी के वक्त पप्पू यादव के घर पर हाई ड्रामा देखने को मिला, जहां उन्होंने पुलिस टीम के साथ जाने से इनकार कर दिया और कहा कि वो हफ्ते को अदालत में पेश होंगे। ताहम पुलिस ने MP MLA अदालत की जानिब से जारी वारंट की बुनियाद पर उन्हें हिरासत में ले लिया। गिरफ्तारी के बाद पप्पू यादव को तिबी जांच के लिए इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज ले जाया गया। पप्पू यादव ने इल्जाम लगाया कि उन्हें रियासती हुकूमत पर तनकीद करने की वजह से निशाना बनाया जा रहा है। गोली मारने आ गए कि क्या करने आ गए? कल कोर्ट बुलाया था, हम कोर्ट आए। कोरोना में भी इसी तरीके से मेरे साथ किया गया था, याद होगा, जब हम मुद्दों को उठाए। और आज भी जब हम मुद्दों को लगातार बेटियों के सवाल पर उठा रहे हैं, तो जिस तरीके से बिहार सरकार एक सांसद के साथ जब लोकसभा चल रहा हो और आते ही बदतमीजी किया, और जिस तरीके से उन्होंने, आप देखिएगा तो आपको पता चलेगा, एक दीपक नाम का कोई कहता है मैं इंस्पेक्टर हूं, तो उन्हें लगा हमको गोली चला देगा। कोई वजह बताएगा क्यों आए हैं? आप पर वारंट, अरे वारंट 35 साल पुराना कोई केस में त्रुटि होगी तो कोर्ट ने बुलाया, उस केस में हम आ गए। तो जब कोर्ट का हिंदुस्तान ने जौहरी सलाहियत से लैस अग्नि-3 बैलिस्टिक मिसाइल का कामयाब तजुर्बा किया। सरकारी जराये के मुताबिक ये मिसाइल 3000 किलोमीटर दूर तक के अहदाफ को निशाना बनाने की सलाहियत रखता है। ये मिसाइल सतह से सतह पर मार करने वाला है और अस्त स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड के एहलकारों ने मोबाइल लॉन्चर से मामूल की तरबियती मश्क के तहत दागा। हुकाम ने बताया कि तजुर्बा मुकम्मल तौर पर कामयाब रहा और तमाम तकनीकी अहदाफ हासिल कर लिए गए। जुमा के रोज ओडिशा के साहिल के करीब चांदीपुर में यह कारनामा अंजाम दिया गया। मिसाइल का यह तजुर्बा हिंदुस्तान की दिफाई तैयारियों और काबिल एतमाद सलाहियतों का मजहर करार दिया जा रहा है।
मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने जम्मू में एक आला सतही इजलास की सदारत की। इसी दौरान जम्मू कश्मीर की मजमूई सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा लिया गया। इस इजलास में सिक्योरिटी निज़ाम को मजीद मजबूत बनाने के लिए नए और मुअस्सर इक़दाम पर भी गौर किया गया। अमित शाह ने कहा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की क़ियादत में हुकूमत की मरबूत काविशों से जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दी के नेटवर्क को बड़ी हद तक ख़त्म कर दिया गया। इन्होंने तमाम सिक्योरिटी एजेंसियों को हिदायत दी है कि वो मुकम्मल चौकस रहें और बाहमी तालमेल से काम को जारी रखें। मरकजी वज़ीर दाखिला ने इंतहा पसंदी के खात्मे और नौजवानों से राबता व नौजवानों की शमूलियत के प्रोग्राम को मजीद तेज करने पर भी जोर दिया ताकि जल्द से जल्द दहशतगर्दी से पाक जम्मू कश्मीर का हदफ हासिल किया जा सके। केरला से राज्यसभा रुकन और इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के रहनुमा हारिस बीरा ने मरकजी हुकूमत के सामने अहम मुतालबा रखा है। उन्होंने हर 10 साल में मरदमशुमारी कराने से मुताल्लिक एक खानगी बिल ऐवान बाला में पेश किया, जिसमें उन्होंने मरदमशुमारी एक्ट 1948 में तरमीम की तजवीज़ दी है। हारिस ने कहा है कि 2011 के बाद मरदमशुमारी में 6 साल की ताख़ीर हो चुकी है और आबादी और ज़ात से मुताल्लिक दुरुस्त आदाद-ओ-शुमार के बगैर रिजर्वेशन और समाजी इंसाफ की पॉलिसियों पर मुअस्सर अमल दरामद मुमकिन नहीं। नई दिल्ली में म्युनिसिपल काउंसिल के एक गोदाम में शदीद आग भड़क उठी, जिसके बाद फायर ब्रिगेड और पुलिस की टीमें सरगर्म रही और रेस्क्यू और आग बुझाने की कार्रवाई बड़े पैमाने पर अंजाम दी गई। सफदरजंग फ्लाईओवर के नीचे NMDC का ये दफ्तर वाक़ है, जहां दिल्ली फायर सर्विस के मुताबिक आग की इत्तला कल शाम 6:02 पर मिली, जिसके बाद इब्तदाई तौर पर 14 फायर टेंडर्स मौके पर रवाना किए गए। आग पर काबू पाने के लिए फायर फाइटर्स कई घंटों तक कार्रवाई करते रहे। धुएं और शोलों के बाइस इलाके में खौफ व हिरास फैल गया। ताहम हुक्काम का कहना है कि ताहाल किसी जानी नुकसान की इत्तला नहीं मिली है। करीब आग लगी थी, तो अभी क्या स्थिति है? अभी कंट्रोल में है, आग बुझ चुकी है, थोड़ी बहुत रह रही है, वो भी थोड़ी बहुत देर में हो जाएगी। तो कैसे लगी, अभी कुछ पता चला है? ये पता नहीं, अभी हमारे अफसर आएंगे, वो चेक करेंगे थोड़ा, जब उसके बाद पता कितनी फायर इंजन इसमें काम करी टोटल? करीब 12-13 के आसपास है। अंदर कोई था जब आग लगी? नहीं, कोई नहीं था। कोई कैजुअलिटी नहीं है? नहीं, कोई कैजुअलिटी नहीं। कारण नहीं बता सकते ना क्या कारण है अभी तो। सर, आपका नाम क्या हो? नाम सुमित। आपका क्या पोस्ट है? मैं FO फायर ऑपरेटर। इंडिया आर्ट फेयर का 17वां एडिशन कौमी दारुल हुकूमत में जारी है, जिसमें इस साल रिकॉर्ड 135 नुमाइश कुनंदगान शरीक हैं। ओखला के NSIC एग्जीबिशन ग्राउंड में मुनक्किदा इस मेले में हिंदुस्तान और दुनिया भर के नामवर गैलरीज और आर्ट इदारे हिस्सा ले रहे हैं। ये आर्ट फेयर 8 फरवरी तक जारी रहेगा, जहां आने वालों को फनकारों और माहिरीन के साथ खुसूसी नशिस्तों में शिरकत का भी मौका मिलेगा। साथ ही वो यहाँ पर जदीद और क्लासिकी फनपारों का मुशाहिदा कर सकेंगे। This is our most expansive edition yet. We have 135 exhibitors, the largest that we've had since we've started 17 years ago. I'm very proud to showcase the best of South Asian art, contemporary art as well as the moderns. We have a design section as well for the past 3 years. So yes, I think that in entirety it is the largest presentation that we have put forward. We have a lot of younger galleries. We have a lot of emerging galleries as well at the fair this year. Also, I would encourage people that we have a young collectors program at Triveni this year with a special curation by Ribu Borpukon. So to visit that as well. But we have a lot of things for younger collectors entering the market. और इसी के साथ ही खबरों का सिलसिला यहीं पर इख्तिताम पजीर होता है। दीजिए इजाजत, आदाब।